हाय। राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो सेंसिटिव हैं पर ज़रूरी हैं, तो सुनने के लिए आप रेडी हो जाइए। पीरियड सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कभी कभी ये एक मेंटल ट्रॉमा भी बन जाता है, स्पेशली जब जब लड़की को पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी क्लास में एक बड़ी इनोसेंट सी लड़की थी। फ्रेंड्स के साथ तो बहुत फ्रैंक थी पर घर पर बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत चुप रहती थी। उसे पीरियड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि मम्मी और दीदी ने कभी डिस्कस ही नहीं किया था उसके साथ उसके। एक दिन वो स्कूल आई और अचानक से उसे पीरियड्स हिट हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से कैसे हो गया। बहुत डरी हुई, बहुत कंफ्यूज, बहुत पैनिक, बहुत घबराई हुई। हमारे स्कूल में थैंकफुली विस्पर इंडिया की वर्कशॉप होती थी क्योंकि वो एक गर्ल्स स्कूल था, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया था। फ्री सैम्पल्स भी मिले थे, लेकिन वो लड़की फिजिकली तो सेफ थी इन सब की वजह से, बट मेंटली नहीं। मेरी क्लासमेट धारणा सच अ स्वीट हार्ट, उसने उस लड़की की हेल्प करी, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना समझाया और मेडिकल रूम भी लेकर गई। मेडिकल टीचर ने काउंसिल किया पर उस लड़की का सबसे बड़ा फियर ये नहीं था कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा डर था कि वो अपने घर पर अपनी मम्मी को कैसे बताएगी, और वो बस यही बात बोल रही थी कि मैं मम्मी को कैसे बताऊंगी। और टीचर उसको बोल रही थी कि बेटा, इट्स वेरी नॉर्मल, आपकी मम्मा सब जानती हैं, आप आराम से बता सकते हो। लेकिन उसको वही ट्रॉमा था कि उसने पता नहीं क्या गलत कर दिया है, कितना बड़ा कोई पाप कर दिया है कि उसे पीरियड्स हो गए, वो मम्मी को कैसे बताएगी। इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेवोल्यूशनरी, जिसमें एक्सप्लेन किया कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डिग्निटी, हेल्थ और सेफ्टी ये लड़कियों का बेसिक राइट है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूल्स को डायरेक्शन दी कि मेंस्ट्रुअल एजुकेशन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को दी जाए, सेपरेट वॉशरूम्स बनाए जाएं ताकि बॉयज़ का एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल हो, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएं और इजीली अवेलेबल हो लड़कियों को। कोई भी लड़की सिर्फ पीरियड्स की वजह से अपना स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना हो, क्योंकि शी डिडंट चूज इट, शी वॉज बॉर्न विद इट। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम भी दिया इसको कंप्लाई करने के लिए और कंप्लाइंस रिपोर्ट भी मांगी है। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, इट शुड बी इन एक्शन। पीरियड्स शेम नहीं है, साइलेंस प्रॉब्लम है। इसको टैबू बना देना प्रॉब्लम है। अवेयरनेस, एक्सेस और डिग्निटी ये चॉइस नहीं है, ये किसी का भी राइट होता है। इंडिया ने इस बात को लीगली एक्सेप्ट किया है, भले ही बहुत देर में किया है, बट देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। पीरियड सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, एक्चुअल में वर्क प्लेस पे भी ना इसको लेकर काफ़ी स्ट्रगल है। बहुत कंपनीज पीरियड लीव देने में हेजिटेट करती हैं। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जो फीमेल्स की इस एक्चुअल प्रॉब्लम को समझती हैं और ऑनेस्टली दैट मैटर्स, वो पीरियड लीव भी देती हैं, क्योंकि ये कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ नीड। और पीरियड्स ना बहुत छोटा कंसेप्ट है अपने आप में ही। बीइंग अ गर्ल, यू कैन रिलेट पीएमएस, पीसीओएस, पीसीओडी, मूड स्विंग्स, पेन, एंजाइटी, मतलब क्या कुछ नहीं, हर महीने बॉडी उसी चीज़ से होकर गुजरती है। यू जस्ट नेम इट, वी हैव इट। मैं बस विश करती हूँ कि आई कुड गो बैक इन पास्ट, मैं समय में पीछे जा सकती है, एंड आई कुड रियली हग दैट क्यूट लिटिल गर्ल इन 8th क्लास एंड टेल हर दैट मानसी, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। Right to menstrual hygiene is not sympathy, it is dignity, it is right. So very good judgment, very revolutionary। और आप अपने ओपिनियन बताइएगा, आपको क्या लगता है।